हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 5 देशों में जगह बनाई है। वहीं कोई भारतीय मूल का निवासी ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री बनने से चूक गया है। ऋषि सुनक की काबिलियत और लोकप्रियता के बावजूद उनकी हार हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस पोल्स ने उन्हें हराकर ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होने का गौरव पाया है, जो कि उनसे कहीं आगे थी। ऋषि सुनक पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाते तो वो एक ऐतिहासिक क्षण होता। ऋषि सुनक हिंदू हैं और धार्मिक तौर तरीके भी अपनाते हैं। साल 2015 में संसद का पहली बार चुनाव जीतने के बाद उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। भारतीय मूल के लोग उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग ऋषि की हार में उनका एशियाई होना भी वजह मान रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य 1,60,000 से अधिक सदस्यों को अपना वोट देकर ऋषि सुनक और लिज ट्रस किसी एक लीडर को चुनना था। इस चुनाव के नतीजे से ये साफ हो गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी अभी किसी गैर गोरे को प्रधानमंत्री चुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के 97% सदस्य गोरे हैं और 50% से अधिक पुरुष। कुल सदस्यों में से 44% वो सदस्य हैं जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है। आखिर ऋषि पसंद क्यों नहीं आए? कंजर्वेटिव पार्टी की युवा पीढ़ी ऋषि के पक्ष में नजर आती है, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों में झुकाव लिज ट्रस की तरफ है। पिछले महीने कुछ सीनियर सदस्यों ने कहा था कि वो ऋषि को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन उनका वोट लिज ट्रस को जाएगा। पार्टी में वरिष्ठ सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण पार्टी का अधिकतर मत लिज ट्रस को पड़ा। इसके अलावा लिज ने प्रधानमंत्री बनने पर तुरंत टैक्स कटौती का जो वादा किया है, वो आम जनता को आकर्षित कर रहा था और पार्टी के वोटर वही हैं जो टैक्स के बढ़ने से प्रभावित हुए थे। कुछ विशेषज्ञ पहले से ये कह रहे थे कि लिज ट्रस के वादे आम जनता को लुभाने वाले हैं, जिसके कारण पार्टी के लोगों ने उन्हें वोट दिया। लिज ने वित्त मंत्री रहते हुए परिवारों की मदद करने की इरादे से कारपोरेशन टैक्स में वृद्धि को खत्म करने का वचन दिया था। ऋषि सुनक ने अप्रैल में देश के वित्त मंत्री की हैसियत से नेशनल इंश्योरेंस या राष्ट्रीय बीमा वृद्धि की थी। लिज ने वचन दिया था कि वो इस बढ़ोतरी को वापस लेंगी। उनका तर्क था कि उच्च कर अर्थव्यवस्था में संभावित रूप से विकल्प को रोक रहे हैं। ऋषि सुनक का तर्क था कि वो तुरंत राहत मिलने वाले वादों की बजाय पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, जिसके कारण टैक्स में फौरन कटौती मुमकिन नहीं है। ऋषि सुनक का कहना था कि वो झूठे या कभी भी पूरे न होने वाले वादे करके जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। उन्होंने कई बार कहा कि उन्हें हार मंजूर है, लेकिन जनता से बेईमानी नहीं। इसके साथ ही ब्रिटेन में आम धारणा यह भी है कि ऋषि सुनक बहुत ही अमीर और पॉश हैं। वो आम लोगों से उनके फासले का मुख्य कारण बन गया है। हाल में एक सर्वे के अनुसार ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर परिवारों में उनकी गिनती होती है, लेकिन क्या वो पैदाशी अमीर थे? उनका जन्म साउथहैम्पटन शहर में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पार्टी के कई सदस्य इस बात से ऋषि से नाराज थे कि उन्होंने बोरिस जॉनसन की पीठ में छुरा घोंपा है। इस साल जुलाई में ऋषि के अपने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही कई मंत्रियों ने बोरिस जॉनसन की कैबिनेट को छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए पहले राउंड में 8 उम्मीदवार सामने आए थे। आखिरी राउंड से पहले सभी राउंड में पार्टी के सांसदों को वोट देना था, जिन्होंने ऋषि और लिज को चुन लिया था। लोगों का कहना था बोरिस जॉनसन ने लिज को आगे बढ़ने में उनकी काफी मदद की थी। ऋषि के इस्तीफे के बाद से अब तक बोरिस जॉनसन ने उनसे बात तक नहीं की है। भले ही कंजर्वेटिव पार्टी किसी गोरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार ना हो, देश की जनता इसके लिए तैयार नजर आती है। देश भर में ऋषि सुनक की लोकप्रियता लिज ट्रस से कहीं अधिक महसूस होती है। अगर ये आम चुनाव होता तो ऋषि सुनक आसानी से जीत जाते। शायद ऋषि सुनक और उनके समर्थकों को 2024 के आम चुनावों का इंतजार रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।